नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर समझ लीजिए कि आज के दिन में जो मार्केट में गिरावट हुई है उस गिरावट का रीज़न क्या है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं रसिया कॉल्स ऑन ऑल यूक्रेनियन फोर्सेस। रसिया ने कॉल किया, मतलब बोला कि यूक्रेनियन फोर्सेस को कि इमीडिएटली ले डाउन आर्म्स, मतलब कि अपने हाथ जो है इमीडिएटली बंदूक छोड़ दो, नहीं तो हालत बद से बदतर होने वाली है। इससे ज़्यादा भी मात्र रसिया के इस एक कॉल से मार्केट कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। आज अब जब मार्केट गिर चुका है तो इस गिरे हुए मार्केट में हम लोगों को कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, इस गिरते हुए मार्केट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेटल स्टॉक मुनाफा देंगे, और दूसरा जो खाने पीने वाले जो तेल है, खाने वाला जो तेल है, एडिबल ऑयल जिसको कहा जाता है, वो दो सेक्टर ऐसे रहेंगे जो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देंगे। और अगर आप मॉर्निंग वाले इस वीडियो को देखे होंगे तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया था कि मेटल सेक्टर का पेनी स्टॉक, उसका प्राइस कहीं ना कहीं 3 रुपये था। आज की डेट में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें दे करके गया है ये स्टॉक। तो अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं। जब मार्केट गिरी है तो इस मार्केट की गिरावट में निफ्टी और बैंक निफ्टी और कितना गिर सकते हैं, क्योंकि इन्हें देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम ये नहीं देखते हैं तो अगर हम किसी पेनी स्टॉक में दूसरे ऐसे सेक्टर के पेनी स्टॉक को अगर हम बाई करके रखे हुए हैं या हम बाई करते हैं तो वो स्टॉक हमें रिटर्न नहीं देंगे। तो इसलिए निफ्टी कहाँ तक गिर सकती है उसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे, और फिर बाद में मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक बताऊंगा जो पेनी स्टॉक इस गिरती हुई मार्केट में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप पूरा देखते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल जाएगा। अब जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस नहीं करना जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जब भी कोई स्टॉक हाई बना करके आता है या इंडेक्स, तो यहाँ पर उस हाई मार्क कर लीजिए। उसके बाद से जितनी बार भी इस लाइन पर आकर के टच होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसे हम लोग रेजिस्टेंस का कहते हैं। जब तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर ना जाए तब तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही होता है। अब जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो उस ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स जब डाउन ट्रेंड में तो वो कंटिन्यूअस नीचे गिरता चला जाएगा, नहीं। उस गिरावट में भी एक तेज़ी आती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की तेज़ी होती है। जैसे यहाँ पर एक हाई बना, हाई बनने के बाद से एक लो बना, यहाँ पर लो बनने के बाद से लो बनने के बाद से एक हाई भी बना यहाँ पर, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर और फिर नीचे। लेकिन ओवरऑल इसका अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड किधर है, यहीं से आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन में है। अब जब यहाँ से ऊपर जा रहा था ये स्टॉक, तब आपको एक मिनट दीजिएगा, हाँ इसको, तब आप यहाँ से जब देखेंगे तब आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये डाउन अप ट्रेंड था और अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी ये इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है यहाँ से बिकवाली हो रही है, जब ऊपर जा रहा है फिर यहीं से सेलिंग हो रही है, और आज तो गजब ही हो गया। तो अब ये जब नीचे गिरा है तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो नीचे दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को देखेंगे ध्यान से तो इसी सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं आया था और उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी हुई थी। तो ये वो सपोर्ट है। अब प्राइस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़ा करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, और ये एक ऐसा प्राइस सेक्शन है जिसे हम लोग देखेंगे ध्यान से। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कीजिए। देखिए, ये जब स्टॉक नीचे से यहाँ से आया था, आने के बाद से यहीं सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं सपोर्ट लिया, फाइनली एक बार ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर जब ये नीचे से ऊपर गया, बड़ी तेज़ी से ऊपर गया और उसके बाद से फिर नीचे आया। तो जब ये नीचे आया है तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है 16,828 का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है तो दोस्तों विश्वास मानिए कि मार्केट अभी और नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी इसमें हो सकती है। ठीक है,
तो ये तो सपोर्ट हो गया। अब देखना है कि इसके अगर नीचे जाता है तो फिर सेल ऑफ, मतलब बहुत तेज़ी से सेलिंग होगी, या हो सकता है कि आज जिस तरह से गिरा है तो लोगों ने कल के लिए बाई करके रखे होंगे नीचे के लिए, तो गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन उसकी वजह से फिर ऊपर भी जा सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं और न्यूज़ आपको ट्रैक करते ही रहना है। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो दूसरा है बैंक निफ्टी। अब हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड ही है। अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पर जब तक ये देखिए यही तो 36,828 के ऊपर 21 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हमें बाई नहीं करना है। और अगर ये और नीचे गिरता है तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है, नीचे ऑलमोस्ट यहाँ तक गिर सकता है 35,364, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड कहाँ पर है, डाउन ट्रेंड ही है। जब ये अप ट्रेंड में था तब तो अप ट्रेंड में था, लेकिन डाउन ट्रेंड देखिए, ये एक हाई बना, लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, और फिर इसका भी लो तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये लो बना, ऊपर गया, फिर दोबारा इसको लो तोड़ दिया। अगर तीसरी बार ये नीचे आ रहा है, अगर इस लो को ब्रेक किया तो ये अभी और भी नीचे तक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ तक नौबत ना आए कि फिर ये जो दोबारा है इस लो को ब्रेक करे, यही कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर जानी चाहिए। तो अब तो ये हो गया दोस्तों मार्केट का ओवरऑल व्यू कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देख लिया। अब बात करें अगर इस स्टॉक, मतलब अगर इस गिरावट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स याद रखिए, ये सनफ्लावर आपको पता होगा एक खाने वाला तेल है जो हम सब यूज करते हैं। उसी सनफ्लावर को बनाने वाली ये कंपनी है अदानी बिल्मर इसका नाम है, अदानी की कंपनी है। और रीज़न जस्ट इसके पीछे है ये जिस तरह से तेज़ी से भाग रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 750, 800 या इसी तरह से अगर खाने वाले तेलों में महंगाई बढ़ती रही तो ये स्टॉक आपको 1000 रुपये भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें अदानी बिल्मर, जिसका शॉर्ट में नाम है AWL, इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये खाने वाला स्टॉक हो गया दोस्तों, खाने पीने वाले तेल जो होता है, खाने वाला जो तेल होता है उसके ऊपर। लेकिन जो स्टॉक मैंने कल बताया था उस स्टॉक, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो अभी भी नज़दीक है कि उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं यहीं पर उस स्टॉक को आपके सामने बता देता हूं। आज के डेट में कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगा हुआ है। चलिए, ये स्टॉक है सुप्रीम इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो आप इसे जस्ट 15 मिनट के अगर चार्ट के ऊपर आते हैं और 15 मिनट की चार्ट पे देखेंगे तो ये मॉर्निंग में बाई करने के लिए चांस दे रहा था, फिर बाद में किस तरह से अपर सर्किट मारे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये वार का सिचुएशन रहेगा वहाँ पर मेटल जो होते हैं, लोहा होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तांबा होता है, चांदी होता है, ये पूरा इंटरनेशनली होता है। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा निकलता है वो दूसरी कंट्री को सप्लाई करते हैं, और जहाँ पर कम होता है वो जहाँ पर ज़्यादा निकलता है वो लोग खरीदते हैं वहाँ से। तो अब रसिया के मामले में अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पे जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक हैं, चाहे मार्केट गिर भी रही हो तो क्या वो स्टॉक ही ऊपर की साइड में भागेंगे और उनमें ही तेज़ी आएगा। तो या तो टाटा स्टील जो स्टील सेक्टर का किंग है, और अभी रिसेंटली उसमें न्यूज़ आया है कि उसके बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर वो स्टॉक बोनस डिक्लेयर करने वाला है। मतलब प्राइस जो उसका 1000 के ऊपर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्प्लिट होकर के नीचे आएगा। तो अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, लेकिन ऐसा हो सकता है टाटा स्टील, या तो अगर आपके पास पैसे हैं तो टाटा स्टील को खरीदिए, अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सुप्रीम इंजीनियरिंग, और सुप्रीम इंजीनियरिंग के बाद भी कुछ ऐसे मेटल स्टॉक हैं जिनका मैं पर्सनली वीडियो बना करके, जैसे आपको हिल्टन या मिल्टन ऐसे कुछ एक कंपनी थी, उसका वीडियो मैंने बनाया था और आज के डेट में भी वो अपर सर्किट मारा हुआ, हिल्टन शायद नाम है। एक बार मैं देख लूँगा, कल वाली वीडियो देखिएगा उसमें मैंने उसको बताया भी था। तो सुप्रीम इंजीनियरिंग के ऊपर अभी भी फोकस करिएगा, और अदानी बिल्मर की कंपनी है इसके ऊपर आप फोकस जरूर कीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ लेता हूँ विदा, और आशा करता हूँ कि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आया मैंने यहाँ पर पोस्ट किया कि मार्केट क्यों गिर रहा है, हमारे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, लोग ट्रैक करते हैं, तुरंत न्यूज़ आया और न्यूज़ के बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ये जैसे में डाला, तो यहाँ पर जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उनको एक बहुत बड़ा ये हिंट मिल गया कि हाँ मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरेगा, उन्होंने बाइक भी किया होगा और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी अर्निंग जरूर किए होंगे। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।